नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आप पछताएंगे। बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे हमें करना पड़ा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ब्लॉगर पूरी जानकारी नहीं देता है, क्योंकि वो लोग घोड़े खच्चर से यात्रा पूरी कर लेते हैं। हमने पैदल यात्रा किया है, बहुत दुर्गम यात्रा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या सामग्री आपको ले जाना है ये सब हम आपको बताएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको हम ऋषिकेश से शुरू करते हैं, कैसे यात्रा करनी है। दोस्तों इस समय हम लोग ऋषिकेश के एक होटल में मौजूद हैं। होटल में हमने 3 कमरे लिए, कई लोग हमारे साथ थे, 1500 रुपये हमने कमरे लिए। तो वहाँ के लोगों से हमने पूछा, शाम का टाइम है, कि हम खाना भी खाना चाहते हैं, ऋषिकेश थोड़ा घूमना भी चाहते हैं। लोगों ने बताया कि आप त्रिवेणी घाट चले जाइए, वहाँ का लोकेशन अच्छा रहता है, आपको अच्छा भी लगेगा और आसपास खाने के लिए होटल भी मिल जाएंगे। तो हम लोग निकल पड़े हैं। ये ऋषिकेश की मार्केट है। तो आप देश के किसी भी कोने से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। तो हरिद्वार बड़ा स्टेशन है, देश के सभी कोने जगह से आपको वहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। कुछ ट्रेनें ऋषिकेश तक भी आती हैं। तो आप ऋषिकेश उतरे, हरिद्वार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी बसें केदारनाथ को जाती हैं वो ऋषिकेश होकर ही जाती हैं। रात आप हरिद्वार में गुजारें या ऋषिकेश में गुजारें, आपकी जो बस है वो ऋषिकेश होकर ही केदारनाथ धाम के लिए बस की चढ़ाई शुरू होती है। लगभग 225 किलोमीटर की चढ़ाई वो बाई बस की जाती है केदारनाथ धाम के लिए। इस समय हम लोग त्रिवेणी घाट में ऋषिकेश में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा लोकेशन है, बढ़िया लगा यहाँ हम लोगों को घूमने के लिए। और हरिद्वार और ऋषिकेश में यहाँ कमरे भी अच्छे मिल जाते हैं, रहने और खाने की भी व्यवस्था ठीक है। बड़े शहर है हरिद्वार, तो बहुत बड़ा शहर है। और इसके बाद मैं बता दूँ आपको, हमें रिजर्वेशन में ट्रेन का रिजर्वेशन 2 महीने पहले करवाया था। एक उसके साथ बस का भी रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, चढ़ाई का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो हमारी बस जो मिली थी हमें बस चढ़ाई के लिए, वो ऋषिकेश से मिली थी। हम लोग उतरे थे हरिद्वार, लेकिन हमें आना पड़ा था। 1500 का है ये संग, देख लो। ओरिजिनल है भाई साहब, ओरिजिनल मिलेगा, यहाँ डुप्लीकेट नहीं मिलता। ये वाला वो भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। हाँ। ये कितने का है? 1500 को भी है, 1500 को ये भी है। ये छोटे वाले 250 रुपये का, 250। ये भी शंख है, पंजा शंख है, पंजा शंख है। सूर्यवंशी शंख है, ये अन्नपूर्णा शंख है, ये पंजा शंख है, ये पंजा शंख है। ये कितने का है? 350 रुपये का। कितने का? 350 का। 350 का पंजा। ये लक्ष्मी शंख है, ये लक्ष्मी शंख है। लक्ष्मी शंख, पंजा शंख, पूजा करने के लिए। और ये कौन, इसका क्या नाम है? वो सूर्यवंशी शंख। इधर कोने में सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशी शंख है। अच्छा है, बहुत अच्छा। सूर्यवंशी शंख है। शंखों की देखा वो बता देंगे। ये अन्नपूर्णा शंख, हाँ ये सूर्यवंशी शंख है, ये अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा शंख है। बहुत शंखों की वैरायटी आपने दिखाया है। ये शंख नारायणी है, ये नारायण मीन्स विष्णु भगवान। नारायणी शंख है ना। इसका नाम नहीं बता, इनके नाम नहीं बताए। ये कौन सा है? दीपक ज्योत शंख। भाई साहब ने आपने कई शंखों के नाम बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, देखते हैं। अभी इधर भी आप ही की दुकान है ये? दोस्तों हम लोग एक होटल में आ चुके हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय एक्सप्रेस संदेश देख रहे हैं। दोस्तों हम लोग केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। आज की रात हम लोग ऋषिकेश में बिताए थे। ये ऋषिकेश का बस स्टॉप है, जो इधर दिखाई देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में बस स्टॉप है। यहाँ पे हम लोग अब यहाँ से सोनप्रयाग के लिए हम लोग बस पकड़ेंगे और इसके बाद अभी हमारी हम लोगों की बस आ रही होगी। करीब 10 घंटे का सफ़र करने के बाद सोनप्रयाग हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के फिर कल हम लोगों की यात्रा शुरू होगी।
ऋषिकेश में हम लोग कल कहीं देश के किसी भी कोने से अगर आपको आना है तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश उतरना पड़ेगा। आज सुबह हम लोगों की 6 बजे बस है, तो हम लोग सुबह 5 बजे ही बस स्टॉप पे आ गए थे। अब यहाँ से हम लोग सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसके आगे का नज़ारा फिर आपको दिखाएंगे। तमाम यात्रीगण हैं जो हमारे साथ भी आए हैं, वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे यात्रीगण वापस आए, बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश से। देख सकते हैं जो लोग बस का रिजर्वेशन पहले से नहीं कराए थे, कितनी उनकी बड़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इनको सोनप्रयाग पहुँचना है, बस का टिकट मिलेगा कि कितने समय मिलेगा, क्या होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा निश्चित है। इसलिए अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पहले से बस का ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना, ये हमारी आपको सलाह है। नहीं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऋषिकेश बस स्टॉप है, ऐसा ही नज़ारा हरिद्वार में भी होता है, लेकिन हम लोगों को बस हरिद्वार से नहीं मिली थी, इसलिए हम लोगों को ऋषिकेश आना पड़ा था। तो हम लोगों की यात्रा ऋषिकेश से अब केदारनाथ धाम के लिए शुरू होगी। जो ऋषिकेश से बस जाएगी वो सोनप्रयाग में रुकेगी। हम लोग रात का विश्राम सोनप्रयाग करेंगे, हो सकता है गौरीकुंड करें, जहाँ भी करेंगे उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, अब हम लोग बाई बस केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। बस पहाड़ों की वादियों में घुस चुकी है। ऋषिकेश से तुरंत पहाड़ों का रास्ता मिल जाता है और बस लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, क्योंकि हरिद्वार से रास्ता जो है लगभग 225 किलोमीटर का है, लेकिन ऋषिकेश से 200 के आसपास रास्ता श्री केदारनाथ धाम यानी सोनप्रयाग जो केदारनाथ धाम से पहले है वहाँ तक बसें जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम लोगों ने इन वादियों में घुसे, ऐसा लगे कोई जैसे आप ये महसूस करें अगर एसी में बैठे, एसी जैसा माहौल लगने लगा, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी, बहुत खुशनुमा माहौल हो गया। सबके चेहरे खिल चुके थे। हमारे जितने साथ थे, सारे बस में जितने भी यात्री बैठे, उनको बहुत ही अजीब खुशी मिलने लगी थी। इस रास्ते में घुसने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग किसी दूसरे लोक में प्रवेश करते हुए एक गेट से हम लोगों ने प्रवेश कर लिया देवलोक के लिए। ऐसी अनुभूति होने लगी थी हम लोगों को बस में, जैसे ही बस पहाड़ों के रास्ते से गुजर रही थी। जगह जगह पे बहुत सारी ये रास्ता इतना करने का मतलब जो केदारनाथ धाम का जो चढ़ाई दुर्गम तो है ही, लेकिन साथ साथ बस की चढ़ाई भी दुर्गम है। या इस जगह पे नाश्ते के लिए अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। कई बीच में ये धारी देवी का मंदिर है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे देख लीजिए। इन्हीं की वजह से जब ठेकेदार ने इनको टच किया था तभी 2013 में प्रलय आई थी। केदारनाथ धाम के धारी देवी का मंदिर है, इसे कभी छूना नहीं चाहिए। सरकार जब भी इनको हटवाने, बीच नदी में है, जब भी सरकार इनको हटवाने का प्रयास करती है तब केदारनाथ धाम में प्रलय आ जाती है। जो मैंने आपको बीच में दिखाया है, ये देख लीजिए, ये दर्शन कर लीजिए, ये धारी देवी का मंदिर है, बीचों बीच नदी में बना हुआ है। ये वहाँ की दुकानें हैं। देखिए कितना दुर्गम रास्ता, देख सकते हैं बगल में खाई है, नदी है, बस जा रही है। देख सकते हैं, मैं पूरा जो हो सका मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया। वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया। कम से कम आपको दिखाने जितना मैंने रिकॉर्डिंग, उसको 2 हिस्सा मैंने रिकॉर्डिंग काट दिया है, 1 हिस्सा मैंने रखा है। बहुत सारी क्योंकि आपको बोरिंग, कहीं पे बोरिंग नहीं लगेगी, वीडियो ख़राब लग रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मतलब हर जगह की जो सीन है कम, अगर 15 सेकंड का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया तो 5 सेकंड आपको देगा, 10 सेकंड काट दिया, जहाँ पे रोमांचक आपको लगे, अच्छा लगे। लेकिन फिर भी इतनी कटिंग करने के बाद मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो, मैंने एक ट्रेलर दिया था पहले 3 मिनट 3.5 मिनट, उसके बाद मैंने सोचा था कि 15-20 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट दे दूंगा। लेकिन बहुत मेहनत किया मैंने, पूरा वीडियो नहीं दे पा रहा था 20 मिनट के अंदर, इसलिए मुझे वीडियो को 2 पार्ट में करना पड़ा। बहुत सारी कटिंग करने के बाद भी वीडियो 2 पार्ट में बन रहा था, इसलिए पहला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पार्ट लगभग 20 मिनट के अंदर ही है, इसको आप देख लीजिए, 18-20 मिनट का है। इसके बाद फिर दूसरा पार्ट लगभग इतना ही होगा,
जो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आधी चढ़ाई ये इसमें पूरी बस का, मैं ऋषिकेश से बाई बस जो सोनप्रयाग तक बस जाती है उसको दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद केदारनाथ धाम की जो गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है उसको भी दिखाने। देख लीजिए रास्ते में ये कारें खड़ी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, यहाँ भी कोई देवी माता का मंदिर है, दुकानें हैं। ये बस चोटियों पे चलती है, लेकिन वहाँ पे भी शहर बसे हुए हैं, लोग रहते हैं। बगल में देख लीजिए खूबसूरत नज़ारा है, नदी बह रही है, ये बिजली प्लांट है। ये वहाँ के खेत हैं, वो जैसे लोग वहाँ खेती करते हैं पहाड़ों में, देख सकते हैं छोटे स्टेप टाइप बनाए रहते हैं, वहाँ पे लोग खेती करते हैं इस टाइप में पहाड़ों में। कुछ जगह पे खूबसूरत, ये एक कोई अच्छे लोग थे जो भंडारा करवा रहे थे, हम लोग बस से देख के, उसी पहाड़ों के वादियों में कोई किसी का भंडारा भी चल रहा था। अब ये हम लोग उतर चुके हैं बस से, सोनप्रयाग हम लोग उतर चुके हैं। अब हम लोग देखिए मैं कितना साथ में आपको दिखाया। अब हम लोग सोनप्रयाग उतर चुके हैं। सोनप्रयाग से अब हम लोग गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। इस हम लोगों ने इसलिए प्रयास किया, गौरीकुंड से हमें टेम्पो अगर कहने का मतलब सोनप्रयाग से अगर हमें टैक्सी वहाँ पे बोलते हैं बोलेरो, कहने का मतलब टाटा सूमो को, अगर हमें मिल जाएगी तो हम रात गौरीकुंड में बिताएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग में अगर हम रात बिताते तो हमें सुबह 2 घंटे समय बर्बाद करना पड़ता है, क्योंकि लाइन लगा के वहाँ पे टैक्सी मिलती है गौरीकुंड के लिए, 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। फिर गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की जाती है। तो हमें लगा कि हम रात आज गौरीकुंड में ही गुजार लें, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम टैक्सी पकड़ लें। हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। अब हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रहे हैं, ये हमने होशियारी दिखाया। दोस्तों गौरीकुंड में रात गुजारने के बाद अब हम गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमें स्नान करना है या जल छिड़कना है। ये गौरीकुंड की गलियाँ हैं। हम लोग गौरीकुंड से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, गौरीकुंड की तरफ निकाले। गौरीकुंड तो गाँव का नाम, लेकिन जहाँ कुंड वाकई कुंड बना हुआ है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। ये प्रकृति का करिश्मा कह सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गौरी माता यानी पार्वती माता की शादी के पहले पार्वती माता ने, गौरी माता ने यहाँ स्नान किया था, जहाँ प्रकृति के द्वारा गर्म पानी निकलता है। यहाँ पे गौरी मैया बगल में, कहने का मतलब मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ धाम से निकलती है, उसी के बगल में यहाँ पे एक झरना टाइप एक कुंड बना हुआ है, देख सकते हैं। हम लोग गौरीकुंड में गौरीकुंड है। अब हम लोग गौरीकुंड में आ चुके हैं। इसे आप यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, तो हम लोग कमरे से स्नान करके इसलिए चले आए थे कि हम लोगों को लगा था कि सब लोग काफ़ी हमारे साथ में औरतें थी, तमाम लोग थे, लगभग 1 दर्जन लोग थे। तो यहाँ पे स्नान करें तो 1 घंटे का समय टूटेगा, इसलिए हम लोग कमरे से गीले कपड़े हो जाएंगे। कैसे नहीं हम वहाँ केदारनाथ धाम ले जाएंगे, कि दुर्गम रास्ता कैसे चढ़ाई करेंगे पीठ में लाद करके। तो हम लोगों ने वहाँ पे बैग जमा कर दिया था, स्नान कर लिया था। तो हम लोगों ने यहाँ केवल जल छिड़का और जल को देखा, जल काफ़ी गर्म था। मैंने अपने हाथ से जल देखा, काफ़ी गर्म। चढ़ रहे हैं, अभी गौरीकुंड चल रहा है, अभी गौरीकुंड ही चल रहा है। गौरीकुंड में सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब समतल रास्ता आ गया है। हम लोग गौरीकुंड से बाहर आ चुके हैं, समतल रास्ते पे चल रहे हैं। बगल में जब चढ़ाई चढ़ रहे तो बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, जगह जगह पे झरने थे। ये हमारे साथ तमाम यात्री हैं, वो लोग भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। अब हम लोग ये देख लीजिए, ये हुई जो मैंने बताया कि मंदाकिनी नदी है, बगल से निकल रही हैं। ये बहुत सारे यात्री, बगल में एक तरफ बहुत सारी पहाड़ों की चोटियाँ ऊँची ऊँची हैं, बगल में खाई है, खाई का मतलब नदी बह रही, मंदाकिनी नदी बह रही है। ये आप देख सकते हैं। ये वहाँ के सुरक्षाकर्मी बीच में एक जगह मिले, क्योंकि ये बगल में घोड़ा पड़ा है, घोड़े वालों को नीचे कर रहे थे। यहाँ से आपको आकर खच्चर घोड़ा करना है तो यहाँ से आपको मिलेंगे कि बगल में घोड़ा पड़ा है। रास्ते में सब एक हो जाते हैं, घोड़े खच्चर सब एक रास्ते से चलते हैं और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये घोड़े खच्चर वाले, आपको ऐसा लगे कहीं हम गिर न जाएं, बगल में खाई है, रेलिंग होती, रेलिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, कहीं कहीं पर रेलिंग नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत परेशानी इन खच्चरों की वजह से उठानी पड़ती। लेकिन उनका भी रोजगार है, हम लोग क्या कर सकते हैं।
वो लोग भी 2-3 महीने का रोजगार करते हैं, जिससे बैठ के साल भर खाते हैं। वो लोग पहाड़ों में कुछ पैदा नहीं होता है, उनका ही रोजगार है। जैसे हम लोगों को खेती या व्यवसाय होता है, उनका ही व्यवसाय या खेती है, समझ सकते हैं आप। उनको रोका भी नहीं जा सकता, इसलिए सरकार भी नहीं रोक सकती उनको। इसकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन परेशानी उनका भी क्या करें, मजबूरी होती है। ये देख सकते हैं कितनी दुर्गम, कहने का आप देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे आपको, बहुत सारे नज़ारे हैं। ये अब हम लोग यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थकान लग रही भी नहीं लग रहा, नहीं लगते भाई, सब लोग थक लग रहे हैं। अभी 2 किलोमीटर आए होंगे, कितना है वो? हाँ, 2-2.5-3 किलोमीटर आ गए। फिर भी लोग जो है, हाँ लोग बगैर डंडा कोई चढ़ नहीं सकता ना। हाँ, डंडा तो लिए, डंडा जरूरी है। डंडा जरूरी है। चलिए, ये मैंने इसलिए दिखाया कि देख सकते हैं लोग वैष्णो माता जी से तुलना किया करते हैं। यहाँ की रास्ता दुर्गम, मैं इसलिए दिखाया, थोड़ा नीचे कैमरा करके नहीं दिखाया कि यहाँ पत्थर पड़े, कहे कि रास्ता उखड़ा हुआ है। प्रशासन की मजबूरी होती है, क्योंकि यहाँ मौसम की मार बहुत झेलनी पड़ती है। पल पल में मौसम बदलता है, कभी पानी आ जाता है, कभी धूप, कभी ठंड लगती है, कभी गर्म लगती है। मतलब क्या कहें कि किस तरीके मौसम, धुंध छा जाती है, बर्फ भी गिरने लगती है। ये देख लीजिए, 2 पहाड़, बर्फीले पहाड़ हैं। हेलीकॉप्टर भी उधर जा रहा है, हेलीकॉप्टर भी उधर जा रहा है, पहाड़ की तरफ भी जा रहा है। बर्फ के पहाड़ हैं। अभी मात्र हम लोग 2.5 किलोमीटर आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या महसूस हो रहा है? सुहावना, सुहाना लग रहा है कि स्वर्ग लग रहा है? स्वर्ग स्वर्ग ऐसा आनंद मिल रहा है। हाँ, स्वर्ग जैसा। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत बताइए। छत्तीसगढ़। 3 किलोमीटर बाद एक वॉशरूम मिला है। बाथरूम महिला के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। कितना बढ़िया व्यू। समरसेबुल का नाला है, उसके पातर जगह से पानी निकल रहा है। कितनी दूर से है कि लग रहा है पूरी नदी है, लेकिन लग रहा है कि अब ये नहीं बह रही, लेकिन इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कोई समरसेबुल का, कहने का मतलब समरसेबुल चल रहा है, पतली धार निकल रही है, लेकिन है नदी। काफी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ हुआ है, उगला तो कोई नहीं ना, कोई नहीं है। प्राथमिक उपचार केंद्र है कोई नहीं। चिरबासा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, खाली पड़ा हुआ है। इसके पहले एक मिला था, वो रास्ते में बंद है। 8 बजे बोल रहे हैं, 8 बजे बोल रहे हैं ना। देखो क्या होता है, मौजूद नहीं, किसी क्या हो जाए क्या। यात्रा चल रही है।